क्योंकि कुछ करने के लिए पैसा लगता है। तो मेरे मम्मी के पास नहीं है। मेरा मम्मी बोल ही दिए थे, "जे इतना पढ़ाई बस और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा।" फिर मेरा शादी हो गया कम से कम 15 साल हो गया, बहुत छोटी उम्र में मेरा शादी हो चुका था। इसलिए मेरा जो सपना था, सपना दब गया था और मैं बंगाली कल्चर से मैं बड़ी हुआ हूँ और मेरा जब शादी हुआ, शादी पूरा अलग फैमिली से हुआ क्योंकि मेरा जो फैमिली है नॉन बंगाली फैमिली है, लेकिन कोलकाता पे रहते हैं इसलिए थोड़ा कोलकाता के आदब-कायदा जानते हैं। लेकिन पूरा अलग क्योंकि मैं जिस दुनिया से बड़ी हुआ हूँ और उससे दुनिया से थोड़ा अलग है क्योंकि मेरा जब ससुराल में जब हम आए, मेरा ससुर जी स्ट्रिक्टली मुझे बताए थे, बस पढ़ाई-लिखाई तो और नहीं, आप मेरे घर में आ गए तो बस यही। और मेरे जो ससुर जी है, रहते हैं कोलकाता में, लेकिन उनका सोच गाँव के जैसा है, थोड़ा ध्यान उनका उस तरफ ही है। घर का जो औरत है वो लोग घूँघट पे ही रहना पड़ता है। तो मैं आके थोड़ा थम गई थी, तो यही मेरा दुनिया है शायद, इससे ज़्यादा मुझसे और कुछ नहीं होगा। घर का काम यही सँभालते-सँभालते दिन चला जाते थे। लेकिन मन में मन कुछ करने का मन था, मैं कुछ करूँगी, लेकिन मेरा पीछे कोई खड़ा नहीं है, जो कोई बोलने वाला जो तुम कुछ कर सकते हो। ऐसे ही मेरा दिन चल रहा था। तो मेरा बेटी हुआ। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं कुछ करूँगी, तो मैंने सोचा कुछ ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, कुछ पैसा हाथ में आ जाते। लेकिन ट्यूशन पढ़ने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है और इनकम भी बहुत ही कम है। फिर मैं आरसीएम का प्रोडक्ट से मेरा परिचय हुआ। मेरा घर में जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने आरसीएम करते थे। घर में प्रोडक्ट लाते थे आरसीएम का प्रोडक्ट। तो मैं देखा आरसीएम का प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे यूज़ किया। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, उनका नाम है मिस्टर शंकर दास। उन्होंने बताया जी आप आरसीएम भी कर सकते हैं, आरसीएम भी कुछ कर करना आप आपका मर्ज़ी आप कर सकते हैं, आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं आरसीएम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरा घर का आदमी है, मैं उनके ऊपर उतना विश्वास नहीं किए। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने आरसीएम में मेरा जॉइन तो हो चुका। मेरा कम से कम पहले 9 महीने में जॉइन खाली प्रोडक्ट ही यूज़ किए। मुझे मालूम नहीं था, जो आरसीएम इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें इतने सारे लोग सफल है, कुछ कर रहे हैं। इस न पो सिस्टम को लेके सोच रहे हैं, सिस्टम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं, 0% भी मुझे आइडिया नहीं था, जो आरसीएम बिज़नेस क्या है। तो एक दिन क्या हुआ मेरा घर का सामने एक प्रोग्राम थे, ज़्यादा दूर पे नहीं 2 किलोमीटर के अंदर पे मेरा प्रोग्राम थे। तो उस प्रोग्राम पे सर जानू सर आ रहे थे अहमदाबाद से। तो उस तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने बताया जो इस प्रोग्राम पे आप चलिए। तो मैंने सोचा इस प्रोग्राम पे जाएँगे तो और मैं तो डेली दोपहर को सोने का मैंने मास्टर हूँ। दोपहर को मुझे सोना ही चाहिए, जो भी हो जाए। तो मैंने ठीक है, एक दिन नहीं सोएँगे, जाते हैं प्रोग्राम पे देखते हैं। तो उस दिन गए प्रोग्राम पे, लेकिन उस प्रोग्राम में मेरा आँखें खोल दिए। क्या हो एक क्या प्लेटफ़ॉर्म है, क्या सिस्टम है, जिस जगह पे एक ही एक ही सीट पे डॉक्टर बगल में बैठे हैं, एक ही सीट पे जो घर-घर में काम कर रहे हैं वो बैठे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट वो बैठे हैं और सब लोग इतना उत्साहित है, सब लोग चिल रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग आनंद करके आरसीएम बिज़नेस को एन्जॉय कर रहे हैं। तब भी उधर बैठ-बैठ के मैं सोचने लगी, मैं तो इस सिस्टम को मैं कर सकती हूँ। मेरा जो रिश्तेदार में है, जो मेरा दोस्त लोग है, वो लोग तो मुझे प्यार करते हैं। तो उन लोग के पास मैं जाऊँगी, उन लोग को मैं बताऊँगी सिस्टम के बारे में, मैं उन लोग को प्रमोट करूँगी। उधर बैठ-बैठ के मन ही मन मेरा आ रहे थे। तो मुझे बहुत ही प अच्छा लगा वो प्रोग्राम क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने उस प्रोग्राम को मैंने देखा और सब लोग इतना एन्जॉय कर रहे थे, वो भी मेरा मन छू गए थे। फिर उधर से आके मैं मैंने क्या किया मेरा मम्मी को मैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हस्बैंड को मैंने बोले थे जे आप कुछ पैसा दीजिए मैं प्रोडक्ट उठाऊँगी। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया जे नहीं, ये सब नहीं होगा। आप घर का
वही है, घर घर में ही रहेंगे, जो भी करना है, मेरा घर से ये सब अलाउ नहीं है, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने मम्मी को बताया, मेरा मम्मी मम्मी को बताया, मम्मी से उधार लिए कुछ पैसे। उधार लेके मैंने प्रोडक्ट उठाए और मेरा जितने भी दोस्त लोग थे, मैं उनके पास गए। क्योंकि मेरा ससुर जी बैंक में सर्विस करते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे आ जाते हैं। मेरा वही टाइम है, जो भी करना है 7 बजे के पहले। तो मैंने प्रोडक्ट लेके गए, लेकिन मुझे मालूम नहीं थे पार्ट बाय पार्ट कैसे बोलना पड़ता है, कैसे सिस्टम को प्रमोट करते हैं। मैंने सोचा प्रोडक्ट से ही शुरू करते हैं। तो वो लोग प्रोडक्ट तो कोई-कोई ले लिए, कोई प्रोडक्ट नहीं लिए, कि वो बोल रहे थे मैं ये ब्रांड के यूज़ करती हूँ, नहीं ये नहीं यूज़ करती हूँ। और एक बात मेरे अच्छा लगा, मेरा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थे, मेरा बेबी होने के बाद, तो उससे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला न्यूट्रीचा वुमेन से। मैं सबको बताने लगी न्यूट्रीचा वुमेन के बारे में, मुझे ऑर्डर भी आने लगे। इसके चलते मुझे मुलाकात हुआ माननीय मानस सर से। और मानस सर से मुझे प्रेरणा मिली। मानस सर बोल रहे थे मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे बात कर रहे थे, आप ऐसे चलिए, ऐसे करके बात कीजिए, ऐसे ऐसे बात नहीं करते, एक बात पे आप ऐसे कीजिए। मुझे पकड़-पकड़ के मुझे सिखा रहे थे। तो इसी चलती मुझे और भी अच्छा लगा और सर ने मुझे मोटिवेट करने लगे। तो ऐसे चलते-चलते मैं सपना देखने लगी फिर से, जो सपना बंद हो गया था, जो सपना दब गए थे, वो सपने मेरे आँखों के सामने आ गए थे। और मैं जब भी फील्ड वर्क करती थी, कोई-कोई ऐसे भी बोलते हैं, मुझे बहुत ही खराब लगते हैं जब मैं सिस्टम को प्रमोट करती हूँ, "आपका हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं क्या?" ये बात मुझे बहुत ही खराब लगती है, कि मैं सिस्टम को आपको प्रमोट कर रही हूँ, हस्बैंड से क्या? लेकिन मैं उनको बता नहीं पाई। जो भी मुझे अपमान किए हैं, जो भी मुझे खराब-खराब बात बोले हैं, तो मुझे इतना खराब लगा। वो लोग कोई-कोई बोलते हैं आप तो लड़के के साथ घूमते हैं, लड़के के बाइक पे चलते हैं, आपका दिन नहीं रात ही आप दोपहर को आप निकल जाते हैं, फिर आते हैं, एक-एक दिन एक-एक अलग-अलग ड्रेस पहन के जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग नोटिस करने लगे और मुझे बोलने लगे। तो मुझे बहुत ही खराब लगा, तो मैं उस दिन से सोचने लगी नहीं, ये आरसी मेरे लिए नहीं है। आरसी बस जो हो गया। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, जो मेरा इतने करीब लोग हैं, जो मुझे इतना पसंद करते थे, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। और तब मेरा हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। हस्बैंड बोल रहे थे, "क्यों ऐसे काम कर रहे हो? तुम्हें कि पैसा नहीं मिलता है? आप ऐसे कर रहे हैं, मुझे मेरा नाम बदनाम हो जाएँगे।" मेरा ससुर जी भी कुछ-कुछ बोलने लगे, वो उनको भी कान पे आ चुके थे, "जो आप कहाँ जा रहे हैं बाहर से?" और जो घर में वो कोई आएँगे मेरा घर में, वो भी वो पसंद नहीं करते थे। तो मेरा हस्बैंड को वहाँ मेरा ससुर जी बोलने लगे, "जी नहीं, इस घर में तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।" तो आप कुछ नहीं बोलते हैं उनको? कोई लड़का आ जाते हैं घर में, बात करते हैं, मेरा कल्चर पे तो नहीं होगा। तो ऐसी बात सोच के मुझे इतना खराब लगा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं एक दिन बहुत रो रही थी। उसी टाइम मानस सर ने मुझे कॉल किए, बोल रहे क्या हुआ? नहीं सर मेरे लिए बिज़नेस नहीं है। ऐसे-ऐसे बोल रहे मैं लड़कों के साथ घूमती हूँ ऐसे-ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगा बात। मैं आज से बिज़नेस नहीं करूँगी। आप मेरा नाम काट दीजिए। बोले नहीं ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप उन लोग के पास जवाब दे सकते हैं। तब मैं बोली ठीक है, फिर मैं जाके उन लोग के पास मैं बात करके आती हूँ। बोले ऐसा जवाब नहीं, आप काम के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, नहीं सर मैं ऐसा मेरे से नहीं होगा सर, ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। ऐसे बात सुनने की मुझे आदत नहीं है, ये लोग छोटा-बड़ा बात बोल रहे हैं। ऐसे भी उसी टाइम मेरा मम्मी भी फ़ोन किए थे, मम्मी भी बोले, "ऐसे मत करो बेटा, देखो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें छोड़ देंगे।" तो मुझे और भी खराब लगा। लेकिन मानस सर मुझे मोटिवेट किए, बोले कि नहीं, आप काम के माध्यम से जवाब दीजिए। वो बात मुझे अच्छा लगा, बोले सही में, किसी को काम के माध्यम से नहीं मैं जवाब दे सकती हूँ। तब मैंने एक जीत पकड़ ली है, जी नहीं, मुझे सब लोग को मुझे जवाब देना है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी और कुछ भी खराब बात मैं उनसे नहीं करूँगी। प्यार से बात करूँगी, लेकिन काम के माध्यम से मैं उन लोग को जवाब दूँगी। तो इसी चलती मुझे मुलाकात हुआ माननीय अनिर्बान बसु सर से।
जिनका बात सुन के मुझे लगता है मैं जब सुनते ही रहूं, ऐसे मोटिवेट करते। और जो बोलते हैं जी नहीं आपसे होगा, बुराई देखने वाला तो आपके अड़ोसी पड़ोसी है, लेकिन आपके अंदर में जो खूबियां है वो हम लोग देखेंगे। वो बहुत मुझे अच्छा लगा सही में, ऐसे ही तो है। तो इतना उनका बात करने का ढंग ही अलग है, इतना सुंदर एक ही बात, इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं। जो उनका प्रोग्राम में कोई बैठेंगे ना तो उनका बात ही सुनेंगे जी नहीं हम लोग का कुछ करना पड़ेंगे, ऐसी उन्होंने बात करते हैं। तो ऐसे चलते-चलते मुझे मुलाकात हुआ परिमल सर, विश्वजीत सर, कांचन सर। और ऐसे ही होते-होते मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चलते गई। लेकिन मेरा हस्बैंड फिर भी मुझे पीछे से मुझे खींच रहे थे। मेरा चैलेंज तो बाहर भी है लेकिन मेरा चैलेंज घर में भी है। मैं छुप-छुप के मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि मेरा ससुर जी है, उनको भी जो कभी-कभी ऐसे होते हैं, ऐसे भी हुआ है, मेरा घर में होम मीटिंग चल रहा है और मेरा ससुर जी आ गए। मैंने क्या किया, मेरा ससुर जी कभी मेरा घर में रूम पे नहीं घुसते हैं, आ जाते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। तो जब मैंने देख लिया वो आ गए, मैं फटाफट लाइट ऑफ कर दी। मेरे घर में सब लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने लाइट ऑफ कर दिए। तो जो लोग बैठे हैं सबको बोले नहीं कुछ आप लोग बात मत कीजिए। वो लोग मेरा ससुर जी चले जाएँगे ना, फिर हम आप लोग को फ्री कर देंगे। तो ऐसे करके भी मैंने प्रोग्राम किए, ऐसे करके भी मैंने होम मीटिंग की है। कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं मेरा ससुर जी पहले आ गए लेकिन मैं बाद में आए। तो बोले कहाँ गए थे आप? मैं बोला जी बाबा हम तो थोड़ा ब्लाउज़ खरीदने के आए थे। बोले रोज़-रोज़ इधर-उधर जाते हो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे संघर्ष लेके और उस टाइम मेरा हस्बैंड भी मुझे एकदम ही सपोर्ट नहीं किया। बोले क्या हुआ? एक दिन तो मुझसे इतना झगड़ा हो गया था, मेरा हस्बैंड बोल रहे थे हम आप मुझसे इनकम ज्यादा करके दिखाएंगे, फिर हम समझेंगे आरसीएम क्या है, क्या आ रहे हैं आपको। तो लेकिन मेरे पास रिजल्ट नहीं था, तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं, अभी तक मैंने कुछ भी मैंने बताया नहीं, मेरा क्या आते हैं क्या जाते हैं, क्या मेरा बैंक पे आते हैं, मैंने कुछ नहीं बताया। वो तो जानते हैं 2, 3, 4 ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन मैं क्या पोज़ीशन पे हूँ, मैं कैसे काम करती हूँ, मैं कैसे फील्ड वर्क करती हूँ, मैं कभी भी मेरा घर में मेरे से बातचीत नहीं करती हूँ। लेकिन अभी-अभी वो लोग जानने लगे क्योंकि प्रोग्राम पे जाने लगे। और फर्स्ट टाइम मैंने भीलवाड़ा अचीव किए थे, भीलवाड़ा गए थे और भीलवाड़ा मैंने 5 बार गए थे। फिर मेरा अ, जब दिल्ली अचीव किए थे जिस प्रोग्राम पे अमिताभ सर आए थे, उस प्रोग्राम पे मैंने हस्बैंड को लेके गए थे। और उससे पहले एक प्रोग्राम हुआ था डायमंड क्लब प्रोग्राम, जब से डायमंड क्लब चालू हुआ, मैं हस्बैंड को भी उस टाइम में ना डायमंड क्लब प्रोग्राम पे लेके गए थे। तब जाके मेरा हस्बैंड का थोड़ा-थोड़ा सिस्टम के ऊपर विश्वास था, नहीं जी नहीं ठीक है। लेकिन अ, उन जब ऑफिस से आ जाते हैं मेरे हस्बैंड, उनका माना है इतना आप बहुत बात करते हैं, आप इतना फ़ोन पे आप बात मत कीजिए, तो आप तो देखते ही नहीं मेरे पास, मेरे से बात ही नहीं करते, आप तो ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं, मैं जितना भी फ़ॉलो अप मेरा फ़ोन कॉल है, मैं सब कुछ उससे पहले मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरा सिचुएशन ही ऐसा है, तो मैं समझ गई थी। तो ऐसे-ऐसे करके मुझे चलना है, चल रही हूँ। और अ, लेकिन मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मुझे सपोर्ट करती है मेरा सासू माँ। सासू माँ एक फ्रेंड की तरह है और मेरा सासू माँ बोलते हैं इतना मेरा बहू नहीं है, मेरा बेटी है। वही मेरा बहुत सपोर्ट है क्योंकि मुझे फील्ड वर्क कभी-कभी लेट भी हो जाते हैं ना, तो मेरा सासू माँ मुझे मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे ही अभी चल रहे हैं। और आप लोग जानती हैं मेरा एक बेटा हुआ है, वो लॉकडाउन पे ही हुआ है, अभी 8 महीने का है। और सबसे ज़्यादा मैं इनकम की हूँ लॉकडाउन पे सिस्टम पे मैं 2 स्मार्ट टीवी मैंने अचीव किए, थाईलैंड अचीव किए, न्यूट्रीचर्च के ऊपर फोकस करके मैं काम कर रही हूँ। और मैं अभी तक मैं फील्ड वर्क करती हूँ, फील्ड में निकल के डोर टू डोर जाके भी मैं प्रोडक्ट शेयर करती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मेरा खुद का है। मैं प्रोडक्ट किसी को मैं शेयर करने से मुझे शर्म नहीं लगता है। और जो भी अभी काम चल रहा है, मेरा रिश्तेदारी पे नहीं है। सब अलग बाहर का जिससे मुझे हल्का-हल्का जान-पहचान है, उससे ही अभी मेरा बिज़नेस चल रहा है। क्योंकि मेरा जो रिश्तेदारी में है, उनके घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, मेरा खाना बॉक्स में भी दे देते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं करेंगे और प्रोडक्ट भी नहीं खरीदते हैं। लेकिन जो भी काम चल रहा है, वो लोग मुझे जानते नहीं हैं।
और सबसे बढ़िया अच्छा बात, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सही में। और मैडम करके बुलाते हैं, यही मेरे लिए बहुत है, इतना प्यार करते, इतना सम्मान करते। कुछ दिन पहले भी एक बात हुआ था, मैं पीयूसी पे गई हूँ, तो उन्होंने एक लेडी आए थे पीयूसी पे, उन्होंने बता रहे थे, "मैम कैसे हैं आप?" हम, "हाँ, ठीक है, आप कैसे हैं?" बोले, "जानते हैं आपका पिक्चर दिखा के मेरा जो सीनियर सर है, वो एग्ज़ाम्पल देते हैं।" तो मुझे ये बात अच्छा लगा, जी सही में। और एक दिन मैं कुछ दिन पहले मैं ट्रेन पे जा ट्रैवल कर रही थी, तो उस टाइम एक लड़का से मुझे मुलाकात हुआ। उनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो देख के मुझे बोल रहे थे, "जयारसी मैम, কেমন আছেন? कैसे हैं आप?" मैं, "ठीक है।" तो बोल रहे थे, "आपको तो मैंने देखा मैम ज़ूम पे, आप ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं।" तो ये भी मुझे अच्छा लगा, देखिए आप जानते नहीं हैं लेकिन वो लोग जानने लगे। आज मुझे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। मैं अभी इनकम कर रही हूँ सिस्टम से, सही में। और ये इससे बड़ा क्या बात है, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मेरा सपना मैं किसी को बताऊँगी नहीं, मैं अचीव करके दिखाऊँगी। और जो भी काम कर रहे हैं, मेरा बेटा-बेटी के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे सिस्टम से जितने सारी लाइफ़लाइन है, मेरा एक ही लक्ष्य है, उन लोग को आगे बढ़ाना है। उन लोग को एक पोज़ीशन पे लाना है, क्योंकि वो लोग हमको बहुत विश्वास करते हैं और मेरे ऊपर ही वो लोग देख रहे हैं, मेरे ऊपर जी दीदी आपके जैसा बनना है, आपके जैसा आगे बढ़ना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। यही मेरे लिए बहुत बात है। उन लोग के लिए मैं जितना मैं कर पाऊँगी, मैं मेरे से 100 नहीं, मैं 1000% मैं उन लोग के लिए दूँगी और मुझे आगे बढ़ना है। उन लोग को लेके साथ में लेके मुझे आगे बढ़ना है। और मैं वीरांगना क्लब भी मैंने जब शुरू किया था, तब मेरा सीज़र हुआ था, 4 दिन था तब। जब मैंने वीरांगना क्लब मैंने शुरू किए थे, तो मैम से जब मनीषा मैम से मेरा जब परिचय हुआ, तो मनीषा मैम ने बोला, "जी, आप तो 4 दिन हुआ आपका ऑपरेशन हुआ, आप लेट की बात कीजिए।" "नहीं, नहीं मैम, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम पे लेट के नहीं बात करेंगे, हम बैठ के ही बात करेंगे, प्रॉपर डे सबके साथ ही बात करेंगे।" बोले, "नहीं, आपके लिए छूट है।" अरे नहीं मैम, मेरे लिए छूट नहीं, रूल तो रूल ही है सबके लिए। तो ऐसे करके मैंने शुरू किया है, लेकिन अ, मैं सबको बताना चाहती हूँ, कुछ-कुछ बात आप लोग खुद डिसीज़न लीजिए। औ मैं सीनियर को सपोर्ट लेके आप डिसीज़न लीजिए। देखिए, आप लोग को आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। चैलेंज तो एक माध्यम है, चैलेंज तो जीवन के एक क्या बोलेंगे, जीवन के एक रास्ता ही है, उसको लेके ही आगे बढ़ना है। लेकिन जो चैलेंज हम लोग के चैलेंज सबका अलग-अलग होते हैं, जो चैलेंज की हर किसी के पास ही है, सब लेकिन चैलेंज को ओवरकम करके हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम लोग को बहुत दूर जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ। और मैं तो देखती हूँ लेडीज़ के लिए ज़्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि घर परिवार सब कुछ सँभल के निकलना पड़ता है, सब कुछ सँभल के काम करना पड़ता है। लेकिन आप लोग सिस्टम को आगे बढ़िए, सिस्टम का जो रूल है उसको पकड़ के आगे चलिए। देखिए सब कुछ आसान है। बीसी सर बोलते हैं ना, आसान है तो आसान है, सही में आसान है। और खुद को गरीब मत सोचिए, सोच बड़ा कर दीजिए। देखिए दुनिया बड़ा हो जाएँगे। मेरा बहन मेरे से 2 साल छोटे है, लेकिन मेरा बात करने का तरीका और मेरा बहन का सोच, मेरा सोच क्या बोलेंगे, ये बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मेरा सोच भी छोटा था, लेकिन सिस्टम के आने के बाद मेरा सोच बड़ा बड़ा हो चुका है। लेकिन सही में और मैं तो कोई भी मीटिंग में छोड़ती नहीं हूँ। जो भी मेरा कोलकाता पे जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी होम मीटिंग होते हैं, जो भी ज़ूम पे प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोग्राम होते हैं, मैं हर प्रोग्राम को अटेंड करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ इस सिस्टम का, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे सीखना है और जीतना है और सबको लेके आगे बढ़ना है। और स्पेशली थैंक्स अशोक सर को, सर ने थैंक यू सर और सभी साथी को मेरा बात को मैं विराम करती हूँ। मेरा सपना बड़ा है, मैं सपना अचीव करके फिर एक दिन आपको बताऊँगी मैं क्या करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू